नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इट सीम्स लाइक चाइना अब अपने एक्सपोर्ट नंबर्स को ज़्यादा दिखाने के लिए जो ट्रेड डाटा है उसको मैनिपुलेट करने लग चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है, लाइव मिंट की ये खबर है। एंड एज पर चाइनाज लेटेस्ट डेटा वो ये कहते हैं कि उन्होंने 2023 में जो इंडिया को टोटल गुड्स का एक्सपोर्ट किया है ये ऑलमोस्ट 118 बिलियन डॉलर्स का है। लेकिन दोस्तों इंडिया ने सबसे पहले चाइना को ये कहा है कि आपका जो डेटा है ये कंप्लीटली गलत है। एंड साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि जो हमने चाइना से इंपोर्ट्स को किया है ये 118 नहीं बल्कि ये केवल और केवल 99 बिलियन डॉलर्स पे हमें ये डेटा देखने को मिलता है। एंड इनफैक्ट इंडिया ने साथ में ये भी कहा है कि ये चाइना वाले जो हैं ये डेफिनेटली अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं बिकॉज ये लोग एक ओपेक मैनर में ऑपरेट करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा करने का हमें कोई भी स्कोप देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया ने इस डेटा डिस्क्रिपेंसी को फ्लैग क्यों किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों कि इंडिया जो है उसका सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो आज की घड़ी में चाइना बना हुआ है। और अगर चाइना इस तरीके से ट्रेड डेटा को मैनिपुलेट करेगा तो गलत नंबर्स बाहर आते हैं। एंड अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट नंबर को यहाँ देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो इंडिया के अकॉर्डिंग ट्रेड डेफिसिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 85 बिलियन डॉलर का बना हुआ है। लेकिन इंडिया ये कहता है कि अगर हम लोग चाइना की जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं उनको मानने लग जाएं तो उस केस में ये वाला ट्रेड डेफिसिट बढ़ कर के 100 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जबकि रियलिटी में ये वाला नंबर कंप्लीटली गलत है। इसी चीज़ के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या है ये डेटा डिस्क्रिपेंसी, क्या है इसके नंबर्स एंड ये डेटा डिस्क्रिपेंसी कैसे आई है, चाइना कैसे डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है। एंड ऑल्सो समझेंगे कि इंडिया इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में आपके लिए जीएस फाउंडेशन बैचेस को अनाउंस किया जा रहा है एट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज़, जिसके साथ में आपको सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और मेंटरशिप जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर दोस्तों नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटीरियल पाने के लिए एंड अनअकैडमी मंथली मैगजीन पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो वंस अगेन अगर मैं आपको डेटा बता दूं तो जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है इन 2023 इसमें यह कहा गया है चाइना के द्वारा कि उन्होंने भारत को 118 बिलियन डॉलर के जो गुड्स हैं वो यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन इंडिया का ये कहना है कि नहीं, ये नंबर 99 बिलियन डॉलर्स पर है, ना कि 118, यानी कि 18% की हमें यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है। एंड ये सेम प्रॉब्लम 2022 में भी थी। उस समय इंडिया का कहना था कि हमने 102 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया, लेकिन चाइना का कहना था कि जी नहीं, हमने तो 118 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है जो कि भारत को यहां पर किया है। और ये आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम 23 के पहले 22 में और उसके पहले 21 में भी सेम प्रॉब्लम थी। तब भी लगभग 15 बिलियन डॉलर की जो डिस्क्रिपेंसी थी वो हमें देखने को मिल रही थी। नाउ चाइना आखिरकार इस डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, इसका भी एविडेंस हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। देखिए, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो बिजनेस होता है इसको बहुत सिंपल भाषा में समझें तो बेसिकली क्या होता है कि एक्सपोर्टर कंट्री, जो कि इस केस में चाइना है, वो जब भी किसी आइटम को एक्सपोर्ट करेगी तो जो इनवॉइस बनाया जाएगा वो FOB बेसिस पे बनाया जाएगा, यानी कि फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पे बनाया जाएगा। और जो इंपोर्ट करेगी कंट्री, जो कि इस केस में भारत है, वो हमेशा ही जो कॉस्ट को देखेगी वो CIF बेसिस पे देखेगी कॉस्ट को, जिसमें कि कॉस्ट
साथ में इंश्योरेंस और साथ में फ्रेट भी होता है। एंड अगर आप सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे को देखेंगे तो हमेशा ही बताया जाता है कि जो CIF वाली कॉस्ट होती है ये FOB वाली कॉस्ट से ग्रेटर होती है, बिकॉज CIF में FOB के साथ साथ आपको फ्रेट का जो चार्ज है, जो इंश्योरेंस है, वो भी ऐड हो जाता है। यानी कि CIF वाली वैल्यू हमेशा ही मिनिमम 3 से लेके 10% तक आपकी हायर ही देखने को मिलती है। नाउ अगर इस चीज़ को समझा जाए तो टेक्निकली इंपोर्टर कंट्री के जो आंकड़े हैं वो एक्सपोर्टर कंट्री के आंकड़ों से बड़े हो सकते हैं। यानी कि अगर चाइना बोलता है कि जी हमने तो $100 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, तो इंडिया ये कह सकता है कि हमने $110 बिलियन का इंपोर्ट किया है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि चाइना ये कहे कि हमने तो $110 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, भारत कहे नहीं नहीं हमने तो $100 बिलियन का ही इंपोर्ट किया है। यानी कि इंडिया के इंपोर्ट नंबर्स चाइना के एक्सपोर्ट नंबर से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं टोटली डिफरेंट है। चाइना यहाँ पर ये कहता है कि हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, इंडिया कहता है कि हमने कम इंपोर्ट किया है। एंड इस बार इंडिया ने चाइना को फटकार इसलिए लगाई है बिकॉज इंडिया ये कहता है कि देखिए ये जो मैग्नीट्यूड है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर छोटा मोटा डिफरेंस होता, मान लीजिए 1-2 बिलियन का या 2-3 बिलियन तक का होता, तो शायद हम लोग इस चीज़ को फ्लैग ना करते। वो कभी कभार मेथोडोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी अराइज कर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ये मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है एंड इसीलिए ये हमारे लिए बहुत वरीसम बन चुका है। दूसरा कारण जिसकी वजह से इंडिया ने इस डेटा को फ्लैग किया है, हम सभी जानते हैं कि चाइना भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड उसमें भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो $85 बिलियन को टच किया हुआ है। अगर हम लोग चाइना के आंकड़ों को मानेंगे तो उस केस में तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बिना कुछ किए ही सीधा $100 बिलियन को टच कर जाएगा। ये भी इस चीज़ को लेकर इंडिया भी काफ़ी चिंता में है कि हम लोग इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप नंबर्स को देखें तो वैसे ही ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये भी इंडिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि जी ऑलरेडी जो पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर में ट्रेड डेफिसिट था वो 51 बिलियन था, अब वो बढ़कर 57 हो चुका है। अगर अक्टूबर की बात करी जाए वहां पर भी थोड़ा बहुत हमें बढ़त देखने को मिली है। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर रीजन कि इंडिया इस डेटा को यहां पर फ्लैग करने में लगा हुआ है। नाउ इंडिया इन चीजों को ठीक करने के लिए कर क्या रहा है, तो देखिए हमारा एक थिंक टैंक है जिन्होंने बेसिकली ये कहा है कि फोकस्ड स्टडीज होनी चाहिए, जो कि सेक्टर वाइज जिसको स्टडी किया जाएगा, सेक्टर वाइज स्टडी किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा कि किस सेक्टर में हमें ज्यादा वेरिएंस देखने को मिलता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड देन वहां पर आने वाली जो एनॉमलीज हैं उनको अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई किया जाएगा कि एनॉमलीज चाइना की तरफ से हैं या भारत की तरफ से हैं या दोनों की तरफ से हैं एंड देन अकॉर्डिंगली इस डेटा को यहाँ पर स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और इसको और ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश करी जाएगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो ये चाइना के द्वारा किया जा रहा है, आई पर्सनली थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी डेस्परेट अटेम्प्ट जस्ट टू शो कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे